औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज के टास्क हैं जो आपको दिए गए हैं। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम, और इसके साथ ये बाकी भी टास्क हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको इंशाल्लाह हम वन बाय वन करेंगे। जो चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं उसको रिपीट नहीं किया जाएगा, लिहाजा हम डायरेक्ट टैब में चले जाएंगे। और पहला प्रोग्राम जो कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा इसको और बेहतर अंदाज से करते हैं। ये हम लोग डैब में गए, डैब में जाने के बाद ये न्यू प्रोग्राम को हमने क्लिक किया यहाँ से, और ये फर्स्ट लाइन आ गई। और इसको मैं नाम दे देता हूँ पहली फाइल, पहले ही सेव कर लेता हूँ इसको। फाइल सेव एज टास्क वन, टास्क 01 डॉट सी के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे मैंने कमेंट दिए, आज की मैंने डेट डाली, और दिस प्रोग्राम इज टू डिस्प्ले नेम। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, stdio.h का। और उसके बाद इंक्लूड किया मैंने कॉन io.h, और ये मेरे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, इंक्लूड और stdio.h। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट जो है उसको स्किप कर रहा हूँ। नो यूज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। उसके बाद तीसरा पार्ट जो होता है मेन फंक्शन, इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेन फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन। उसके बाद बॉडी ऑफ मेन का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि चौथा जो सेक्शन होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का, बॉडी ऑफ मेन, ये भी मैंने इस्तेमाल किया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट एफ अस्सलाम अलैकुम, दिस इज स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर बिलाल का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, बिलाल स्टूडेंट ऑफ शिप ओनर्स कॉलेज। ये मैंने मैसेज दिया और उसके बाद इसको बंद कर दिया। और इसमें पांचवा पार्ट अगेन इस्तेमाल नहीं हो रहा। पांचवा जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट होता है, नो यूज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस डेफिनेशन। इस पांचवें सेक्शन में हम जो है पार्ट 2 में जो आप देते हैं डिक्लेयर करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, उनकी यहाँ पे डेफिनेशन देते हैं। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये एक प्रोग्राम बना है जिसमें काम की जो चीज़ें हैं वो ये दो फाइलें, इसके अलावा ये स्टेटमेंट है। तो और इसके अलावा मेन फंक्शन, यानी कि ये जो पार्ट्स हैं ये इसके इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए। और इसको अब हम सेव करेंगे। यहाँ पे मैं गया और ये सेव का बटन दबाया। उसके बाद पहले मैं इसको कंपाइल करूँगा। जो मैंने इसको कंपाइल किया, जीरो एरर जीरो वार्निंग, ये आप देख सकते हैं, जीरो एरर्स जीरो वार्निंग। और जब ये हो गया तो मैं इसको अब रन करूंगा, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। दिस इज बिलाल स्टूडेंट ऑफ शिप ओनर्स कॉलेज। अब यही काम हमने थोड़ा सा चेंज अंदाज से करना है, यानी कि टास्क 2 करना है। तो लिहाजा मैं इसको कंट्रोल ए करके, सॉरी कंट्रोल ए करके इसको मैं कॉपी करूंगा। सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी करके कॉपी किया, और उसके बाद न्यू फाइल खोली। न्यू फाइल खोलने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया, मैं किया सेव एज में, फाइल सेव एज, और इसको मैंने दिया टास्क टास्क 02.c का नाम, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये है
कि इसमें मैं एक करेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने किया करेक्टर नेम और इसको मैंने दे दिया 30, यानी कि 30 करेक्टर्स की अब मैं इसमें इनपुट ले सकता हूँ। अब इसमें मैं मैसेज क्या करूंगा, पहले मैसेज इस पर करवाऊंगा प्रिंट एफ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम सवालिया निशान, और ये थी आपकी आउटपुट स्टेटमेंट। और उसके बाद अब मैं इनपुट स्टेटमेंट लिखूंगा स्कैन एफ परसेंट एस, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, चेन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसलिए लिहाजा इसको परसेंट एस में लिया जाएगा। और यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एड्रेस ऑपरेटर एम परसेंट का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और इसी नाम को मैं यहाँ पे अब डिस्प्ले करवा दूंगा। यहाँ से मैं बिलाल को हटा के यहाँ पे लिख दूंगा परसेंट एस, और परसेंट एस लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा डाल के नेम लिख दिया मैंने। अब जो भी यूजर इनपुट करेगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लिहाजा इस प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइल एग्जीक्यूट का पहला स्टेप है कंपाइल किया तो देखें कोई एरर और कोई वार्निंग नहीं है, लिहाजा ये अब रन हो सकता है। लिहाजा मैं गया और मैंने यहाँ पे रन कर दिया, तो ये मुझसे नाम पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे माज लिख दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, दिस इज माज। जहाँ पे परसेंटेज था वहाँ पे माज लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो ये आपका यूजर से आपने जो इनपुट लिया वो प्रोग्राम जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसके बाद अब आप देखते हैं तीसरा प्रोग्राम हमारा कौन सा है। तीसरा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। ये वाला हमारा 3A प्रोग्राम अब हम करने जा रहे हैं, 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, तीसरा प्रोग्राम अब हम करने जा रहे हैं, यानी कि टास्क 3 करने जा रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये सोर्स फाइल मैंने खोली, इसको मैंने सेव एज किया, पहले फाइल सेव एज, और इसका नाम मैंने लिखा टास्क 03.c, और इसमें अगेन मैं वही चीज कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा दिस प्रोग्राम इज टू डिस्प्ले वेरिएबल ऑफ 4 डेटा टाइप। और इसमें भी ये चीजें नहीं आपकी सारी, बस फर्क सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आप मेन के अंदर करेक्टर लिखेंगे और करेक्टर लिखने के बाद इसका नाम लिख देंगे अल्फाबेट, एल अल्फाबेट। अब क्या करेंगे, वही अगेन डिस्प्ले करेंगे मैसेज। ये मैं बजाय इसके कि वो करूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C करके और इसको टास्क 3 में लेके गया और यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब आप ये देखें, ये जो मैं लिख रहा हूँ एंटर योर नेम के बजाय मैं लिखूंगा एंटर योर फेवरेट करेक्टर, यानी कि अल्फाबेट, और इसके आगे सवालिया निशान मैंने दे दिया। और जो भी वो बंदा देगा उसको मैं %C में करके, और नेम के बजाय यहाँ पे मैं अल्फाबेट लिखूंगा, अल्फाबेट। ये अल्फाबेट मैं क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ए भी लिख सकता था अगर यहाँ मैंने ए लिखा होगा, यहाँ मैं नेम भी लिख सकता था अगर मैंने यहाँ नेम लिखा होता, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ है तो लिहाजा यहाँ पर भी अल्फाबेट ही लिखूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा अस्सलाम वालेकुम, योर फेवरेट करेक्टर इज %C लिख दूंगा यहाँ पे मैं, %S के बजाय %C लिख के, और यहाँ पे मैं कॉमा डालूंगा और यहाँ पे अल्फाबेट लिख दूंगा। तो अल्फाबेट में जो भी आपने दिया होगा वो लिख, तो मैं अल्फाबेट यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन वो डिस्प्ले जो होगा वो इस %C की जगह होगा। तो लिहाजा इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, इसको मैंने सेव कर लिया कंट्रोल S करके। पहले मैं इसको कंपाइल और रन एक साथ ही कर दूंगा, टाइम बचाना है मुझे, लेकिन आप लोग पहले कंपाइल कीजिएगा उसके बाद रन कीजिएगा। मैं यहाँ पे कंपाइल और रन एक साथ कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए मुझसे अल्फाबेट इसने पूछा, मैंने यहाँ पे M दे दिया। अब जब मैंने इसको M दिया है तो ये थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया इसमें, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले से एक फाइल खुली थी उसको हमने बंद नहीं किया था, इस वजह से ये एरर आया है। ये अभी मैं देख लेता हूँ, ये एरर जो आया है इसको, इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था वो हमने गालिबन बंद नहीं किया, इसकी वजह से ये एरर आया था। एनीवेज इसको हम दोबारा चलाएंगे और चलाने के बाद देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इसको रन किया हमने और रन करने के बाद ये दे दिया।
इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लिहाजा हम वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं। स्टॉप करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे। रिजल्ट जो है इसका सही नहीं आ रहा है, तो बहरहाल कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा ये देख लीजिए, ये बेसिकली यहाँ पे M% का साइन आएगा। जब स्ट्रिंग होता है तो M% का साइन नहीं आता, लेकिन जब स्ट्रिंग नहीं होता तो यहाँ पे M%, यानी कि एक ये साइन लिखेंगे आप, और उसके बाद जब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो इंशाल्लाह ये चल जाएगा। लेकिन हर दफा जब भी आप चेंज करेंगे आपको कंपाइल करना पड़ता है, तो आप कंपाइल करें। कंपाइल करने के बाद कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, तो उसके बाद आप इसको रन कर लें। और रन करने के बाद जब मैंने यहाँ पे कैरेक्टर M दिया, तब आप देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर M की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। M यहाँ पे इसने शो कर दिया, तो ये मेरा टास्क नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब मैंने टास्क नंबर 4 करना है। टास्क नंबर 4 करना है, इसके लिए मैंने एक नई फाइल खोली, और टास्क नंबर बल्कि 3 भी है। टास्क नंबर 4 से पहले हमने टास्क नंबर 3 भी करना है। अब हमने यही प्रोग्राम बनाना है, लेकिन वेरिएबल का जो होगा वो इंटीजर डाटा टाइप का होगा। वेरिएबल जो होगा वो इंटीजर डाटा टाइप का होगा। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। ये पूरा प्रोग्राम मैंने ऐसे के ऐसे कॉपी किया, लेकिन आप लोग ये कॉपी नहीं कीजिएगा, आप लोग सिरे से बनाइएगा, वरना आपसे गलतियां हो सकती हैं। मैंने इंटीजर लिख दिया, यहाँ पे इंटीजर लिखा, और यहाँ पे मैंने NUMBR नंबर लिख दिया। और मैसेज भी डिस्प्ले करवाएंगे हम, एंटर योर फेवरेट नंबर इंटीजर। इंटीजर ये मैंने मैसेज दिया, और जो भी वो इनपुट देगा उसको मैं सेव करूंगा यहाँ पर %d के साथ। %d के साथ किस में सेव करूंगा? नंबर के अंदर सेव करूंगा, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे नंबर इस्तेमाल किया। अगर मैंने अल्फाबेट ही यहाँ पे लिखा होता तो यहाँ पर भी नीचे भी मैं अल्फाबेट ही लिखता, और जब मैंने वहां पे नंबर इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर भी मैं नंबर ही इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पर मैं लिखूंगा %d। और यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम हमारा इंटीजर डेटा टाइप को डिस्प्ले करने का है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप लिख दूंगा। और इस प्रोग्राम को मैं सेव करूंगा, फाइल सेव एज टास्क। टास्क ये मेरा 04 हो गया, टास्क बल्कि 3, टास्क 03B हो गया ये। इसको मैंने सेव कर लिया, और इसके बाद मैं डायरेक्ट इसको कंपाइल और रन करूंगा। आप लोग लेकिन कंपाइल पहले कीजिएगा फिर रन कीजिएगा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। अब आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे 67 डाल दिया और एंटर किया, तो ये देखिए 67 लिखा हुआ आ रहा है, जो मैंने मैसेज दिया था। तो ये मेरा 3B टास्क भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं अब 3C टास्क कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। सोर्स फाइल मैंने नहीं खोली, और यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और इसको मैंने सेव एज किया, सेव एज टास्क, टास्क 3C के नाम से मैंने इसको सेव किया, सॉरी 03 और C के साथ इसको मैंने सेव किया .c के साथ। तो अब मैंने ये करना है फ्लोट डाटा टाइप के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्लोट, और इसी तरीके से यहाँ पे भी मेरा ये फ्लोट हो जाएगा, फ्लोट। और इसको मैं नाम दे दूंगा रियल नंबर का, R नंबर, टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर योर फेवरेट नंबर विद फ्रैक्शन, विद फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि जिसमें फ्रैक्शनल होती है वो वाला पार्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको R नंबर कर दूंगा, यहाँ पे %f करूंगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका, और ये इसका R नंबर हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर f हो जाएगा, %f, और ये R नंबर हो जाएगा। और ये प्रोग्राम एज इट इज पूरे का पूरा वैसे ही रहेगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा, कंपाइल और रन करूंगा, और यहाँ पे मैं दे दूंगा 77.6। अब ये देखें 77 पॉइंट मैंने 6 दिया, तो ये इसने इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। इसको मैं एक और भी तरीके से एक्चुअल रिजल्ट भी ला सकता हूँ, वो कैसे लाऊंगा? उसके लिए मुझे .2f करना पड़ेगा। .2f जब करूंगा तो ये एज इट इज रिजल्ट देगा, क्योंकि वो 2 फ्रैक्शनल पार्ट तक जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद कंपाइल एंड रन किया, और यहाँ पे मैंने 77.6 दिया, तो ये देखें 77.60 डिस्प्ले हो गया। तो ये हो गया मेरा फ्लोट का। इसी तरीके से मैं इसको डबल भी कर सकता हूँ। डबल करने के लिए मैंने अगेन कंट्रोल C करके, और ये मैं नया प्रोग्राम खोलता हूँ, सोर्स फाइल मैंने खोली, और इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं फ्लोट के बजाय लिखूंगा
डबल डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, यहाँ पे ये फ्लोट के बजाय डबल हो जाएगा, डबल, DOUBLE डबल, और ये D नंबर लिखूंगा मैं, डबल नंबर। और एंटर योर फेवरेट नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट, एंटर योर फेवरेट लार्ज नंबर विद फ्रैक्शनल डेटा पास, और यहाँ पे मैं %LF कर दूंगा। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है LF, और यहाँ पे मैं D नंबर कर दूंगा, और इसी तरीके से यहाँ पे %.LF करके और ये D नंबर कर दूंगा, और इसको जो है मैं सेव कर लूंगा, फाइल सेव एज टास्क 03D.C, ये कर लिया मैंने। और उसके बाद अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा। इसको मैंने कंपाइल और रन किया, और यहाँ पे मैंने लिखा 1.7 एक्सपोनेंट प्लस 100, इसका मतलब है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻100, ये मैंने लिखा। तो आप ये देखें इतना बड़ा नंबर जो है ये डिस्प्ले हो रहा है बाकायदा, ये आप देख सकते हैं पूरा नंबर जो है ये डिस्प्ले कर रहा है 1.7 के साथ। तो ये हो गया डबल के साथ। तो ये हमारे 3D टास्क तक कंप्लीट हो गए। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पहला जो प्रोग्राम किया वो नाम के डिस्प्ले का प्रोग्राम किया था। उसके बाद फिर हमने यूज़र से इसके नाम पूछा और उसको डिस्प्ले किया, और उसके बाद फिर हमने चारों बेसिक डाटा टाइप्स जो हैं, जिसमें आपकी 4 है उसे यूज़र से लिया और डिस्प्ले किया, इंटीजर है उसे यूज़र से लिया डिस्प्ले किया, फ्लोट है उसे यूज़र से लिया और डिस्प्ले किया, और आखिर में डबल को लिया और डिस्प्ले किया। तो ये 4 प्रोग्राम, ये हमने 4 प्रोग्राम 3 के किए और 2 अलग से किए। तो यहाँ पर हमारे जो 3 टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी टास्क जो है वो हम थोड़ी देर में करते हैं। अब तक के लिए आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसका जो दूसरा लेक्चर है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह शो करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।